नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा से ही शुभ आरंभ होता है? क्या रहस्य छुपा है उनके जन्म में और क्यों इन्हें नौ दुर्गाओं में प्रथम स्थान मिला है? आज मैं आपको वही कथा सुनाने जा रही हूँ जो सुनते ही मन श्रद्धा और भक्ति से भर उठता है। बहुत समय पहले दक्ष प्रजापति की कन्या सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। सती शिव की अर्धांगिनी थी और अपने पति से अपार प्रेम करती थी, लेकिन दक्ष प्रजापति को शिव जी का ये विवाह कभी स्वीकार नहीं हुआ। उनके मन में शिव जी के प्रति घोर अपमान और क्रोध भरा हुआ था। एक दिन दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय अपनी पुत्री सती और शिव जी के। सती जब यह समाचार सुनती है तो उनके हृदय में गहरी पीड़ा होती है। वे सोचती है, पिता के घर में हो रहे यज्ञ में यदि मैं ना जाऊं तो यह कन्या धर्म के विरुद्ध होगा। शिव जी उन्हें बार बार मना करते हैं, परंतु सती अपने पिता का मान रखने के लिए वहां जाती है। लेकिन जब वे वहां पहुंचती है तो दृश्य अत्यंत अपमानजनक था। अपने ही पिता ने सबके सामने शिव जी का अपमान किया। सती यह वेदना सह न सकी। अपने प्रिय पति का अपमान उसके लिए असहनीय था और उसी वेदना में उन्होंने यज्ञ में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती का यह बलिदान संपूर्ण लोकों को हिला देता है। भगवान शिव शोक और क्रोध से व्याकुल होकर सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगते हैं। देवता भयभीत हो जाते हैं। तभी भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर देते हैं। कहा जाता है, जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। परंतु सती की आत्मा अमर थी। उन्होंने पुनः हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। शैल अर्थात पर्वत और पुत्री अर्थात कन्या, इसलिए इन्हें शैलपुत्री देवी कहा गया। माता शैलपुत्री अपने दिव्य स्वरूप में नंदी बैल पर सवार रहती है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का पुष्प। वे अत्यंत शांत, तेजस्वी और सौम्य दिखती हैं। कहा जाता है, माता शैलपुत्री ही त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी जननी है। शैलपुत्री माता का यह रूप हमें सिखाता है कि भक्ति में धैर्य और त्याग ही सर्वोच्च है। जिस तरह सती ने अपने पति का अपमान सहन न किया और अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, वैसे ही माता शैलपुत्री त्याग और निष्ठा की प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा से ही साधक अपने भीतर शक्ति और धैर्य का संचार करता है। तो भक्तों, यह थी माता शैलपुत्री की पावन कथा। कितना अद्भुत है ना। अपार त्याग, अग्नि, जन्म और फिर हिमालय की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म। माता शैलपुत्री का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, हमें अपने कर्तव्य और अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। अगर आपको भी माता की यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह मैं आपको हर व्रत और हर दिन की पावन कथाएं सुनाती रहूंगी। आपकी श्रद्धा और आस्था ही इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। तो जुड़ते रहिए और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। जय माता दी।